जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तगणों, आज हम सभी लोग इस अश्विन मास के इस शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी के व्रत की महात्म्य की कथा को श्रवण करने वाले हैं। आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भगवान हरि नारायण को प्रसन्न करने वाली इस पापांकुशा एकादशी के व्रत के महात्म्य की कथा को अवश्य सुने। निश्चित है, यदि आप एकादशी के व्रत को कर रहे हैं या फिर किसी कारणवश नहीं, यदि आप कथा को श्रवण करते हैं तो प्रभु हरि नारायण आप पर जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में श्रवण करना एक भक्ति का स्वरूप है। यदि व्यक्ति भक्ति अर्थात कथा को सुनने से भी भवसागर से पार हो सकता है, उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की व्याधियों, रोगों, कष्टों से उसे निवृत्ति मिलती है। और जथा नामे तथा गुणे, पापांकुशा एकादशी का जिस प्रकार नाम है उसी प्रकार उसका गुण भी है। पापांकुशा एकादशी का व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, विंध्य पर्वत के बीच एक क्रूर सिंहव्रती नाम का शिकारी रहता था। सिंहव्रती नाम का एक शिकारी रहता था, जो कि अब उसका मन और प्रवृत्ति हर समय शिकार करने की ही बन गई थी। वह नित्य जीवों का वध करना अपना उद्देश्य समझता था और जीवों का वध करके उससे अपना जीवन यापन किया करता था। उसे ना धर्म से कोई मतलब था और ना किसी प्रकार की भलाई से। उसे तो केवल उसका एक लक्ष्य था, किस प्रकार से शिकार करके लाया जाए और अपना पेट भरा जाए, अर्थात जीवन यापन किया जाए। उसे धर्म का ज्ञान न था और न किसी प्रकार की भलाई का कोई भी उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन जब अंत समय निकट आया, तब यमराज ने अपने दूतों को उसे नरक लाने के लिए आदेश दिया। यमदूत शिकारी के पास पहुंचे और उसे नरक ले जाने लगे। शिकारी को जब यह पता चला तो वह भयभीत हो गया, क्योंकि यदि मृत्यु निकट आए तो हर प्राणी भयभीत हो जाया करता है। और विशेष रूप से यदि उसे बता ही दिया गया कि तुम्हें नरक ले जाया जाएगा, तब वह व्यक्ति कितना भयभीत होगा, यह अकल्पनीय है। और वह भयभीत हो गया और विदर्भ देश के महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। शिकारी ने ऋषि से अपने पापों का प्रायश्चित करने की याचना की। ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी के व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषि ने कहा, इस एकादशी का व्रत करने से उसकी समस्त पापों का नाश हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शिकारी ने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप समाप्त हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल्य करुणावत्सल्य भगवान हरि नारायण की जय। हरे कृष्ण। इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है और परम धाम की प्राप्ति होती है। आगे की एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था, जिसने सत्य और धर्म का पालन किया, लेकिन उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक समय राजा ने अपना सारा राज्य और संपत्ति खो दी। उसे दरिद्रता का जीवन जीना पड़ा। उसे अपने परिवार को भी खोना पड़ा और वह शमशान में काम करने लगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किए, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। देखिए, यदि भक्त सत्य के मार्ग पर अडिग रहे तो निश्चित है प्रभु को उसकी रक्षा के लिए
उसके समस्त कष्टों की निवृत्ति के लिए प्रभु को कोई ना कोई स्वरूप जरूर धारण करना पड़ता है, परंतु भक्त भी अपनी निष्ठा पर, सत्य पर अडिग रहे। इतना कष्ट होने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन राजा को एक साधु मिले, जिन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। साधु ने कहा, इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की सभी कठिनाइयां समाप्त हो गई। उसे अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ, साथ ही उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी करने वाले व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, मोक्ष भी प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत हमारे लिए एक विशेष महत्वपूर्ण पर्व का स्वरूप है। पापांकुशा एकादशी उन महत्वपूर्ण तिथियों में है जो एक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। परंपरागत रूप से यह व्रत पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान का पूजन किया जाता है और भगवान की उपासना बड़े ही प्रसन्नचित भाव। व्रत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति दशमी अर्थात व्रत के एक दिन पहले रात से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य नियम का पालन अवश्य करें। दशमी को तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करें। व्रती को एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का ध्यान करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की विधिवत पूजा करें। इस पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। साथ ही पुष्प, धूप, नैवेद्य, दीप अर्पित करें और व्यक्ति को पूरे दिन जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, परंतु आप अपनी सामर्थ्यता अनुसार ही व्रत करें। आप चाहे फलाहार लेकर, अल्पाहार लेकर, किसी भी प्रकार से आप व्रत जरूर करें, अन्य का उस दिन प्रयोग ना करें। आपको बता दें, कुछ लोग तो दूध का भी सेवन कर सकते हैं। आप लोग अपनी यथाशक्ति अनुसार करें और रात्रि में भगवान का स्मरण जागरण अवश्य करें। एकादशी के व्रत की परंपरा में व्रत की कथा को सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी कथा का श्रवण करने से व्रती का व्रत पूर्ण होता है और कथा सुनने के बाद आरती की जाती है, प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दिन अपनी यथाशक्ति अनुसार गरीब ब्राह्मणों और जरूरतमंद को आप दान भी दे सकते हैं, भोजन, वस्त्र, धन आदि, जो अपनी यथा सामर्थ्यता अनुसार हो। और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारायण, सूर्योदय अर्थात व्रत खोलने की परंपरा, पारायण के समय व्रती को भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत की सफलतापूर्वक संपन्न होने की प्रार्थना करें, फिर सात्विक भोजन करें। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति कराता है। हरे कृष्ण।